गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज भी जो है स्टूडेंट आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं जो जेई 26 और नीट 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी 4 हाइड्रोजन है, इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको बताना है। तो आप देखो, इस क्वेश्चन से आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जो एसिडिक स्ट्रेंथ की आप पढ़ते हैं, रेजोनेंस में पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्राइमा एसाई यानी प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कि इसमें कौन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है? तो बेटा, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो है क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। आप सभी जानते हो कि कार्बन एंड इट्स सन्स, कार्बन एंड इट्स सन्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, इनको बोला जाता है कार्बन एंड इट्स सन्स। ये विथड्राइंग ग्रुप है, यह एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहां से अगर इस हाइड्रोजन को आपने जो है H पॉजिटिव को अगर डोनेट कराया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव डीलोकलाइज होगा कार्बन एंड इट्स सन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी। और अगर यहां से अगर आपने एच डी को, इस वाली डी वाली हाइड्रोजन को अगर आपने डोनेट कराया H पॉजिटिव को, तो यहाँ जो नेगेटिव आएगा बेटा, यह देखो यहाँ ध्यान से, यह दो यानी तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी। यहां पर जो है आपका कॉन्जुगेशन जस्ट डबल हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका हम दो तरीके से आंसर देते हैं। एक आंसर यह होता है कि इफेक्ट के ऑपरेट होने के पहले और एक इफेक्ट के ऑपरेट होने के बाद, यानी एक तेरे आने के पहले एक तेरे जाने के बाद। तो सबसे ऑथेंटिक आंसर जो माना जाता है, जो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में, वह एक तेरे जाने के बाद होता है। अगर इस जो आपको ये बोला जा रहा है स्लोगन, अगर इसकी मीनिंग आप जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है ओंकार शर्मा एकेडमी को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किसी प्रोसेस को ऑपरेट करा के जब हम आंसर देते हैं, बिल्कुल 10 सेकंड लगता है और वो आंसर कभी भी गलत नहीं होता। तो इसको आप देखो, यहां से तीन, यहां की नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है और यहां का डीलोकलाइजेशन केवल 2। तो यहां से जब भी डीलोकलाइजेशन होगा, यहां की H+ जब रिमूव होगा तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। तो आप यह बोल सकते हो कि डी क्या है, आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी डी। और अगर आप आंसर सबका बनाना चाहें कि क्या आर्डर बनेगा, तो आर्डर क्या बनेगा बेटा, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आर्डर आ जाएगा, डी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर क्या है, ए की हो जाएगी। बी और सी आप ध्यान से सोचिएगा, फिर कभी इसका आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप, मेरा नाम ओंकार शर्मा है, मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूं। ओंकार शर्मा एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के लिए, जिससे आपका एक अच्छी कॉन्सेप्ट बन सके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।